की वही सर्द सुबह, सूरज की किरणें धीरे धीरे शहर के ऊपर फैल रही थी, लेकिन शमायरा के जीवन में एक नई रोशनी की शुरुआत होने जा रही थी, जिसे वो खुद भी नहीं जानती थी। रात का समय था। शमायरा ने अभी अभी अपनी डायरी में अपने दिन के अनुभवों को लिखा था और वह सोने की तैयारी कर रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी थकान थी, लेकिन मन में नए सपनों की लहरें थी। अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर फ्लैश होता है। इतनी रात में मुझे कौन कॉल कर सकता है? उसने सोचते हुए कॉल रिसीव किया। दूसरी ओर से एक गहरी और रहस्यमयी आवाज आई। शमायरा। शमायरा रावत। शमायरा ने चौंक कर कहा, हाँ, आप कौन? आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो वो किसी अंधेरे से निकल कर आई हो। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारी कल्पना से भी कई ज्यादा अजीब और खतरनाक है। अपने आसपास की चीजों को गहराई से देखना सीखो। आप कौन है और ये बातें क्यों कर रहे हैं? शमायरा ने थोड़ा घबरा कर पूछा, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल के बाद वो फोन कट जाता है। शमायरा के दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थी। उसने फोन में हाथ से लेकर उस नंबर को फिर से देखा, लेकिन कॉल बैक करने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। आखिरकार उसने सोचा कि शायद ये किसी ने मजाक किया होगा। उसने खुद को संभाला और सोने की कोशिश की। अगली सुबह शमायरा के लिए एक नया दिन था, लेकिन पिछली रात की बात उसके मन से कहीं न कहीं अटकी हुई थी। कॉलेज के रास्ते में उसने शिखा को फोन किया। हाय शिखा, तुम्हारे साथ कल रात कोई अजीब घटना हुई थी? शिखा ने हंसते हुए जवाब दिया। अजीब घटना? नहीं यार, क्यों? शमायरा ने अपनी चिंता छिपाते हुए कहा। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही पूछा, शायद मेरा वहम था। शिखा ने उसे समझाया। शमायरा, नया कॉलेज है, नई जिंदगी है, सब कुछ थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन तुमने पहले दिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तुम्हें बस थोड़ा आराम और आत्मविश्वास की जरूरत है। कॉलेज में आज का दिन और भी ज्यादा एक्साइटिंग होगा। आज उन्हें पहली बार फैशन डिजाइनिंग के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम करना था। प्रोफेसर ने कहा था आज हम सभी को एक थीम पर काम करना है। हर कोई अपने विचार और डिजाइन को प्रस्तुत कर सकता है। शमायरा ने अपनी स्केचबुक को खोलते हुए सोचा, मुझे कुछ ऐसा करना है जो सबसे अलग हो। वो पूरी तरीके से अपने काम में डूबी हुई थी जब अचानक क्लासरूम के दरवाजे पर एक अजनबी ने प्रवेश किया। उसका प्रवेश शांत और रहस्यमयी था और उसकी उपस्थिति में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। वो एक लंबा और काफी ज्यादा खूबसूरत आदमी था, जिसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर एक गंभीरता थी। उसने कमरे में आते ही अपनी निगाहें शमायरा पर टिकाई हुई थी। शमायरा को महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों में कुछ अजीब सा अट्रैक्शन है, जो उसे स्टेबल कर रहा है। प्रोफेसर ने सबका ध्यान खींचते हुए कहा, अटेंशन स्टूडेंट्स, तो ये है मिस्टर आर्यन आर्यन सिंह राठौर। वे हमारे कॉलेज के मुख्य संरक्षक हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए मार्गदर्शक भी यही करेंगे। शमायरा की आंखें आर्यन पर जमी हुई थी। उसने महसूस किया कि इस व्यक्ति के आसपास एक अजीब सी ऊर्जा थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा, मैं आप सभी के काम को देखूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि आप में से सबसे ज्यादा टैलेंटेड कौन है। आज का दिन आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है। प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई। शमायरा ने खुद को आर्यन की उपस्थिति में और भी ज्यादा उत्साहित और ध्यान केंद्रित महसूस किया। उसने रचनात्मक तरीके से एक नई ऊर्जा आ गई थी। शाम को जब क्लासेस खत्म हुई तो शमायरा ने अपनी स्केचबुक को देखकर संतुष्ट थी। वो जानती थी कि उसने एक अच्छा काम किया है। जब वो कॉलेज से बाहर निकली तो उसने देखा कि आर्यन सिंह राठौर उसे देख रहे हैं। उनकी आंखों में एक गंभीर और एक गहरी दृष्टि थी, जो शमायरा को अपने लिए काफी अजीब सी लग रही थी। आर्या ने धीरे से कहा, शमायरा, तुम्हारे डिजाइन में कुछ खास है और अलग। इस पर काम करती रहो, ये तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। शमायरा ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, थैंक यू सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अपनी कोशिशों का फल जरूर मिलेगा, लेकिन याद रखना,
रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। शमारा ने आर्यन की बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या ये वही व्यक्ति है जिसने रात में उसे फोन किया? शमारा के मन में एक अजीब सी जिज्ञासा और भय था। उसकी जिंदगी कुछ अनजान और रहस्यमयी हो गई थी, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। रात को जब वह अपने कमरे में गई तो उसे फिर से उस अनजान नंबर को देखा। इस बार कॉल बैक करने की हिम्मत जुटाई, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। ये सब क्या हो रहा है यार? उसने खुद से पूछा और अपने बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, लेकिन उसके दिल में कई सवाल और शंकाएं थीं। आर्यन सिंह राठौर का परिचय और उसकी रहस्यमयी बातें शुमारा की जिंदगी में एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रही थी। क्या ये सब एक संयोग है या कुछ और?